नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस अब आगे बढ़ चुका है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दरअसल एक ज़माना था जब पूरी दुनिया में डॉलर एक अनक्राउंड किंग की तरह राज करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि करीब-करीब अब दुनिया का 55% ट्रेड ऐसा है जो डॉलर में होता है। उसके अलावा 20-25% ट्रेड जो है यूरो में होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज़ येन, युआन जो है चाइना का है, रियाल है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, दिरहम है। इन करेंसी के अंदर सिंगापुर डॉलर है, इनके अंदर भी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। तो धीरे-धीरे जो एक शिकंजा था, फौलादी शिकंजा डॉलर का पूरी दुनिया में था, वो ढीला पड़ रहा है। ट्रंप को इस बात का एहसास है कि दुनिया में जो ब्रिक्स की जो करेंसी आ सकती थी, वो जब आती है तो कम से कम डॉलर की जो प्रभुत्व है उसको चुनौती मिलती है। इसलिए उनकी धमकियाँ सॉरी इसलिए उनकी धमकियां भी बढ़ती चली जा रही हैं कि ब्रिक्स की करेंसी लाओगे तो मैं तुमको बैन कर दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा। मुझे लगता है जो अंदर का खौफ है ट्रंप का और अमेरिका का, वो अब सामने आ रहा है। उन्हें इस बात का तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि हमारी करेंसी कम हो रही है। वो ये सोच नहीं सकते कि अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में कम हो रहा है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि दुनिया में और भी पावर सेंटर है जो आ रहे हैं और उनकी करेंसी भी ऊपर आ रही है, जिसमें चाइना का युआन भी है। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं रह गई है। इसी वजह से जो अमेरिकन फेड रिजर्व के अंदर जो उनके बॉन्ड्स होते रहे डॉलर को, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल रहती थी कि कैसे भी करके बॉन्ड्स आते तो बॉन्ड्स खरीद लो, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब वही बॉन्ड जो हैं बेचे जा रहे हैं। अब दुनिया उसके अंदर कोई रोमांस नहीं देख रही है। चाइना ने करीब करीब 600-700 बिलियन डॉलर के बॉन्ड पिछले कुछ सालों में बेच दिया। अब उनके 650-700 बिलियन डॉलर बचे हैं, वो भी उसको डंप कर रहे हैं धीरे धीरे। इंडिया के 200 सवा 200 बिलियन डॉलर अमेरिकन वॉल्ट्स में इंडिया उसको निकालना चाहिए। जितना जल्दी हो उसको उतना निकाले। और बाकी देश भी अपनी अपनी करेंसी को, जापान भी डंप कर रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर अमेरिकन करेंसी को डंप किया जा रहा है, उसको वापस दिया जा रहा है कि भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम अपने जो डॉलर से अपने पास रखो, हम चले तुम बेच बाच के अपने यहाँ पे। ये स्थिति आज से पहले कभी भी पिछले 75 सालों में नहीं देखी गई थी कि जहाँ पे अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं वो बाजार में इतनी खुलेआम बिकने शुरू हो जाए। तो वो प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया जिसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं, और दुनिया में जो करेंसीज है उनका प्रभुत्व जो है बाकी करेंसी वो बढ़ रहा है। 50-55% जो दुनिया का व्यापार है अब डॉलर में रह गया सिर्फ, जहाँ पहले ये 90% से ऊपर होता था। और 20-25% यूरो का साम्राज्य हो गया है। साथ में जापानीज येन है, चाइनीज युआन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये भी बड़ी प्रभावशाली करेंसी हैं। रियाल और दिरहम भी प्रभावशाली हैं और उनके अंदर भी व्यापार होता है। तो अमेरिका की ये जो प्रभुत्व है, जो हेजीमोनी है, उसको चुनौतियां मिल रही हैं। भारत के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना डॉलर को बेच के वहाँ पर अपना पैसा अमेरिकन वॉट से निकालें। अदरवाइज अगर डी डॉलराइजेशन के अंदर कहीं डॉलर की कीमत जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगी तो हमें नुकसान हो सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि डॉलर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अभी नहीं ख़त्म होगा, टाइम लगता है, अभी कई दशक लगेंगे उसके अंदर। लेकिन हाँ, डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो अब इंटेंसीफाई हो गया, वो बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिका का जो डर है वो इसलिए निकल कर बाहर आ रहा है, और ब्रिक्स से वो डर रहा है कि ब्रिक्स की जो करेंसी जब आएगी तो दुनिया में तहलका तो मचेगा ही मचेगा। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।